अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं आपकी खिदमत में हाजिर फराज भट्ट। आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक मामला है, फर्जी नाम के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। एक मामला है सरैया बीबी का। हुआ क्या? हुआ ये कि सरैया बीबी के जो शौहर थे वो रावलपिंडी की जेल अडयाला जेल में कैद थे और वो अपनी बेटी के साथ अपने शौहर को अडयाला जेल में मिलने गई, तो उनके साथ ये सारा मामला पेश आया। मामला क्या हुआ ये कि सरैया बीबी पहली दफ़ा अडयाला जेल में अपने शौहर के साथ मिलने गई तो वक्त पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अडयाला जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 450 कैदियों को ही अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से सरैया बीबी का उन लोगों में, मुलाकातियों में नाम नहीं आ सका, क्योंकि वो कुछ ताख़ीर से अडयाला जेल में पहुंची थी। लेकिन एक हफ़्ता गुजरने के बाद जब दोबारा सरैया बीबी सुबह 8 बजे ही घर से निकल गई अपने शौहर से मुलाकात के लिए, तो उनके साथ एक छोटी 9-10 साल मासूम बच्ची भी थी। जब उस बच्ची ने ज़िद की कि मुझे भी अपने वालिद से मिलना है, तो सरैया बीबी अपनी 10 साल बेटी को अपने साथ उसके बाप से मुलाकात के लिए अडयाला जेल ले गई। आपको और जब अडयाला जेल में ले गई तो ये अडयाला जेल का एक तरीक़ाकार है कि जो भी मुलाकाती अपने किसी रिश्तेदार से या घर वाले कैदी से मिलने आता है तो उसका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। इवन के बच्चों तक के बेफाम भी देखे जाते हैं। तो जब सरैया बीबी अपनी बेटी के साथ अडयाला जेल में दाखिल हुई, उन्होंने अपना ID कार्ड दिया और बच्ची का बेफाम भी दिया। तो जेल हकाम की जानिब से एक तरीक़ाकार है कि अडयाला जेल में मुलाकात कैसे हो सकती है, कैसे पहचान हो सकती है कि ये मुलाकाती है। तो वो हाथ पर एक स्टैंप लगाते हैं। तो उन्होंने उस जो एहलकार थे उन्होंने उस बच्ची के हाथ पे भी स्टैंप लगा दी। लेकिन उस बच्ची के हाथ पे जो स्टैंप लगाई तो बच्ची फ़ौरन डर गई और बच्ची ने कहा कि ये समझा कि शायद ये मुझे भी अभी जेल में बंद कर देंगे। लेकिन बच्ची को जब वालिदा ने समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको जेल में बंद नहीं करेंगे, तो तब थोड़ी देर समझाने के बाद बच्ची थोड़ा सा नॉर्मल हुई। खैर 30 से 35 मिनट की मुलाकात थी सरैया बीबी और उनकी बेटी की अपने शौहर से। तो वो मुलाकात ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ से मुलाकात से ख़त्म होने के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हुए, तो रास्ते में भी बच्ची अपने हाथ पे उस मोर को दूसरे हाथ से ना रगड़ कर मिटाने की कोशिश करती रही। लेकिन मोर तो मिट चुकी थी, लेकिन जो उस बच्ची के दिमाग में अडयाला जेल का नक्श हो चुका था, वो सारा मामला, वो अडयाला जेल में जैसे वो दाखिल हुई, फिर अपने वालिद से मिली, सलाखों के पीछे उसके वालिद थे और एक तरफ उसके वालिद और दूसरी तरफ वो खुद और अपनी वालिदा के साथ थी वो। तो वो सारा एक बच्ची के ज़हन में सारा मामला नक्श हो गया। यहाँ तक मामलात ख़राब हो गए कि बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, क्योंकि बच्ची बार बार अपना हाथ धोती थी। यहाँ तक कि बच्ची रात को जब सो के नींद के दौरान भी जागती और वो बाथरूम में चली जाती और अपना हाथ धोने लग पड़ती। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और वो उस बच्ची को बाकायदा तौर पर साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाया जाता है और साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि बच्ची के जहन पे बहुत गहरे असरात मरतब हुए। तो ये सारा मामला आपसे शेयर करना था कि ऐसा भी होता है। तो इसी सिलसिले में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कैदियों की हालत ज़ार पर काम करने वाले एक वकील हैं लियाकत बनौरी, ठीक है, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की अदालतों में जुर्म साबित होने की जो शरह सिर्फ 6% है, लेकिन जो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक हैं या उनका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, तो उनकी जो शरह है वो 94% है। और उन्होंने ये भी बताया कि जेल में जो औरतों और बच्चों की जेल है वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब हैं। चीर-ख्वार बच्चे और बच्चे जो हैं उनको दूध तक मुहैया नहीं किया जाता। और उनका मज़ीद ये कहना था कि जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं इनका भी जेल इस्लाहात जो जेल इस्लाहात हैं वो इनके सियासी मंशूर में शामिल ही नहीं है। असलाहत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद कमेटियाँ भी बनाई और सूबाई हुकूमतों से मुतअद्दिद बार रिपोर्ट्स भी मांगी गई, लेकिन लियाकत बनौरी के बकौल इस मामले में पेशरफ्त ना होने के बराबर है। तो ये सारा मामला था
کہ جیل کے حالات بہت خراب ہیں اور بچوں پر اس کے اثرات بڑے برے مرتب ہوتے ہیں، جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا بھی یہ نے ایک اپنے ایک انٹرویو میں BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جو لوگ بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اپنے قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، یا جو بھی ان کا کوئی قید ہے اس سے ملاقات کرنے کی، تو ہم ان کی سختی سے نفی کرتے ہیں، اور جو اہلکار ہیں وہ سختی سے نفی کرتے ہیں کہ بچوں کو جیل نہ لایا جائے۔ لیکن جہاں تک ثریا بی بی کا معاملہ ہے، تو ثریا بی بی کے 4 بچے تھے، اور جن میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور وہ خود جو قیدی تھے ثریا بی بی کے شوہر، وہ ضد کرتے تھے کہ بچوں کو لے کے آیا جائے اور ملایا جائے، لیکن اس ایک ملاقات نے ثریا بی بی کی بیٹی کی زندگی بدل کے رکھ دی، یہاں تک کہ جو بچی ہے اس کے اسکول کی جو استاذہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بچی کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی یہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے، اور یہ باقی بچوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ تو یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ملاقات، ٹھیک ہے، جیل کی ایک ملاقات اس بچی کے ذہن پہ بہت بری ثابت ہوئی، بہت بری طرح اس نے اپنے اثرات اس بچی کے ذہن پہ چھوڑے، کہ یہاں تک کہ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے اب، اور بچی کو سیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا جا رہا ہے اس بچی کا۔ تو خدا رہا بچوں کو جیل نہ لے کے جایا کرے، اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی بھی خوشی سے جیل نہیں جانا چاہتا یا ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن جب کسی کا عزیز و اقارب یا کوئی گھر والا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی جب جیل میں قید ہوتا ہے تو یقیناً ان کے لیے ایک پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ یقیناً لازمی ملنے جاتے ہیں۔ لیکن جیل میں جو ملاقات کا طریقہ ہے اور جو یہ سارا پروسیس ہے کہ آپ جیل سے کے باہر سے لے کے جیل کے اندر 30-35 منٹ میں ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے، تو یہ ایک کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ ملاقات کرنے کے لیے ایک لمبی لائن میں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔